हेलो दोस्तों, आपका अभ्यास एक्स डिफेंस पे स्वागत है। मैं आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त परीक्षित। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है, ठीक है। इस नंबर सिस्टम की सीरीज में हम लोग 2 वीडियोस कवर कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए तो सबसे पहले आप लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 को देखिए। देन आपको ये थर्ड लेक्चर की समझ में आएगा। जब तक आप ये दोनों नहीं देखेंगे, थर्ड लेक्चर कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको पता है कि मैं आपको 3 चीजें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है कि हमारे चैनल पे 2 लोग हैं, ठीक है। एक मैं, एक सूरज भाई। मैं आपको 3 चीजें पढ़ा रहा हूँ। एक है मैथ्स, जो हम लोग पढ़ी रहे हैं, नंबर सिस्टम। एक है इंग्लिश एंड साइंस। तो मैं आपको ये 3 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। और बाकी के जो बचे हुए जीएस सब्जेक्ट है वो सूरज सर आपको पढ़ा रहे हैं। आई होप आप इनकी वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, और हम लोग ये सारी चीज़ें कंप्लीटली कवर करेंगे। अब अब आपको एक कुछ चीज़ और बता देना चाह रहा हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, अभ्यास एक्स डिफेंस ऑफिशियल के नाम से है। इसके अंदर जाएंगे तो आपको स्पेशल फोकस ग्रुप का एक चैनल मिलेगा, ठीक है, फॉर CDS 1 2026 एंड CAPF 2026, ठीक है। इन दोनों ही चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर ढेर सारे लोग हैं, ठीक है। वहां पर अपने सारे डाउट्स को आप क्लियर करिए। मैं 1 to 1 सभी के डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। ये मेरा नंबर है, ये सूरज भाई का नंबर है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे? यूनिट डिजिट हम लोग अच्छे से कवर अप कर चुके थे। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम को, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। अब इस रिमाइंडर थ्योरम के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये स्पेशल रूल्स क्या करेंगे? आपके जो सॉल्विंग की टेक्निक्स को है बहुत अपर लेवल तक पहुंचा देंगे। ये स्पेशल रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं, और ये CDS 2 2025 में भी आए हुए हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पता चल जाएगा रिमाइंडर थ्योरम इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अभी आपको सभी कुछ चीजों को पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो रिमाइंडर थ्योरम से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन CDS 2 2025 में आते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को पढ़ना। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग 3 थ्योरम पढ़ेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से पढ़ना है, तमीज से पढ़ना है, फुल अटेंशन देके पढ़ना है, एक एक चीज को क्लियर करना है। अगर आपका डाउट रह जाता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये डाउट रह गया है, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फर्मेट थ्योरम, देन उसके बाद पढ़ेंगे आइलर्स थ्योरम। आइलर्स थ्योरम, ये तीनों थ्योरम जब पढ़ लेंगे तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो रिमाइंडर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम में, लेकिन इन तीनों थ्योरम को पढ़ने के लिए आपको मैं बेसिक चीज बताऊंगा, ठीक है, जो बेसिक चीज हर जगह लगेगी, ठीक है। सबसे पहले क्या है, बेसिक क्या होता है आपको पता है। मान लीजिए कोई नंबर लिखा है 3247, ठीक है, अपॉन में लिखा हुआ 10। अगर मैं बोलूं इस नंबर को 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में बता रखा है कि भाई 10 है तो लास्ट की 1 डिजिट को देखेंगे, तो 7/10 होगा, तो आप बोलोगे सर कि रिमाइंडर कितना आया है, 7 आया है। क्लियर है। मैंने एक दूसरा नंबर लिया 3246, अपॉन में 100 लिया, तो यहाँ पर क्या है, 2 जीरो है, तो हम लास्ट की कितनी डिजिट देखेंगे, 2 डिजिट्स को देखेंगे, तो 46/100, इसका रिमाइंडर कितना आया, 46 आया।
ये मैंने आपको किसमें बताया है, डिविजिबिलिटी रूल में बताया है, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। आप जाइए इन सभी डिविजिबिलिटी रूल्स को रिवाइज करिए, ठीक है, मैंने वहां पर आपको बहुत क्लियर ढंग से, अच्छे ढंग से सारे डिविजिबिलिटी रूल्स बता रखे हैं, उनको रिवाइज करिए, देन उसके बाद फिर इस रिमाइंडर थ्योरम को समझिए, ठीक है, अभी देख लीजिए, देन रिवाइज करिए, फिर देखिए इसको, तब और अच्छे आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने कुछ इसी टाइप पे, बेसिक के कुछ टाइप होते हैं, ठीक है। सबसे पहले टाइप 1। टाइप 1, टाइप 1 में आपको पता है बहुत सिंपल, बहुत बेसिक्स लेकर चलेंगे। आपको पता है, मान लीजिए एक नंबर लेते हैं 25 डिवाइडेड बाई 6। ये क्या होता है, डिवीजर होता है, ये डिविडेंड होता है, ये क्वोशंट होता है, नीचे वाला रिमाइंडर होता है। तो 6 4 जा कितना होगा, 24, माइनस किया, हमारा कितना रिमाइंडर आया, 1 रिमाइंडर आया, ठीक है, यही चीज होता है। ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ये हमारा क्वोशंट होता है, ये हमारा डिवीजर होता है, और ये हमारा डिविडेंड होता है। क्लियर है, ठीक है। अब इसको हम एक तरीके से और करेंगे, ठीक है, 6 है, सेम नंबर है 6, 25। अब मान लीजिए 6 5 जा 30 ले लेता हूं, 6 5 जा 30, इसको हम माइनस करेंगे, तो ये कितना आएगा, -5 आएगा। आपको पता है -30 प्लस 25 करेंगे तो 5 आएगा, जो बड़ा है उसका साइन लग जाता है, तो -5 आएगा। अब बताएंगे भाई रिमाइंडर क्या है, पहली चीज तो ये रिमाइंडर नहीं है, तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, तो ये जो डिवीजर है ना, इसको इससे माइनस कर देंगे, तो 6 - 5 हमारा क्या आ जाएगा, 1, तो हमारा जो रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ रहा है। एक और नंबर लेते हैं, मान लीजिए 8 है, ठीक है, और ये मान लीजिए है, मान लीजिए 33 है, ठीक है। 8 4 जा 32 नॉर्मल तो होता है, लेकिन हम किस पे जाएंगे, जैसे 8 4 जा कितना हो गया, 32, माइनस, माइनस हो गया, ठीक है, माइनस होने के बाद कितना आएगा, 1 आएगा, तो हमारा कितना कितना रिमाइंडर आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया। अब इसी को थोड़ा सा दूसरे तरीके से लेंगे, 5 जा ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे, 5 जा ले जाएंगे, ठीक है, 5, ये 33 हो गया, 8 5 जा 40, माइनस का साइन लगाएंगे, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, सॉरी, जो नीचे क्या आएगा माइनस के बाद, -7 आएगा। अब इसको हमको क्या करना है, इसे माइनस कर देना है, तो 8 - 7 कितना आ गया, 1 आ गया। देख रहे हो, सेम रिमाइंडर यहाँ भी आया, सेम रिमाइंडर भी यहाँ है। अब बोलोगे सर आप ये क्यों बता रहे हो, जो हमें ये पता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, अभी आपको इस चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब चलते हैं हम लोग टाइप 2 पे, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टाइप 1 हो गया। चलते हैं हम लोग टाइप 2 पे। टाइप 2 क्या कहता है कि भाई 63 प्लस 64/15 है, ठीक है, मान लीजिए ये एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो पहले हम ट्रेडिशनली तरीके से क्या करते हैं, इसको ऐड करेंगे, देन 15 से डिवाइड करेंगे। ऐड करने पे ये 127/15 आएगा, और आपको पता है 15 8 होता है, तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, आपका रिमाइंडर बचेगा 7 सिर्फ, ठीक है। ये तो ट्रेडिशनली तरीका है, मान लीजिए यहाँ बहुत बड़ा नंबर है तो प्रॉब्लम होगी। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, दूसरे तरीके से क्या है भाई, 60 + 3 कर सकते हैं, 60 + 4 कर सकते हैं अपॉन 15, तो ये 60 कट जाएगा, 15 4 से 60 हमारा रिमाइंडर 3 बचा, 4 बचा, अपने आप 7 आ गया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कहने का मतलब है कि हमें इस पे क्या है, इस पे एनर्जी नहीं लगानी है, हमें इस पे एनर्जी लगानी है, ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, इजी करना है। हम ये टाइप क्यों बता रहे हैं, चीजों को इजी करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए, ताकि हम एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कर सकें और इजीली अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है, ताकि वहां ज्यादा समय ना लगे। तो एक टाइप ये हो गया। एक टाइप 3 है, ठीक है, इस टाइप में क्या होता है, मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, यही नंबर ले लेते हैं 63
एंड 64 अपॉन में 15। अब इसको आप ट्रेडिशनली तरीके से करोगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे, बड़ा सा नंबर आएगा, फिर 15 से डिवाइड करोगे तो बहुत समय लग जाएगा। हम लोग इतना दिमाग लगाएंगे नहीं, हम लोग बहुत सिंपल तरीके से काम करेंगे, ठीक है। इसको हटाते हैं, ठीक है, एक मिनट। हम लोग बहुत सिंपल तरीके से काम करेंगे। तो मान लीजिए यहां से क्या करेंगे, हम लोग 15 को इससे काटेंगे तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा। 15 4 से 60, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया, 15 4 से 60, यहाँ पर कितना आएगा, 4 आया। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 इंटू 4 अपॉन 15 आया, ठीक है। ये क्या रहा, रिमाइंडर रहा। ये कितना आ गया, 12 अपॉन 15 आ गया। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 12 आ गया। समझ में आ रहा है, इस तरीके से निकालेंगे। एक और इसी का नंबर लेते हैं, 63 इंटू 64 अपॉन 31। अब ट्रेडिशनली तरीके निकाले जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, तो सिंपली क्या करेंगे, 31 टू जा 62, रिमाइंडर कितना आया, 1, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया, 62 आया तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में 31 लिख देंगे, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सभी को क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को। अब चलते हैं अपने टाइप 4 में। तो हमारा टाइप 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, टाइप 4 पे चलते हैं। टाइप 4, टाइप 4 जो मैंने ऊपर बताया बिल्कुल इसी तरीके से है। कैसे, 22/8 एक कोई इस तरीके का चीज है, ठीक है, ये फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन को क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 11/4, ठीक है। फिर इसके बाद इसको हम निकालेंगे क्या, हम लोग क्या निकालते हैं भैया, 4 को 11 से कर दिया, 4 2 जा 8 -3, तो हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर 3, जो कि गलत होता है। रिमाइंडर 3 नहीं है, अगर इसको करोगे ना, 8 दूनी 16, तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये तरीका गलत है। तो हम लोग यहाँ पर इसको क्या करते हैं कि भाई यहाँ से मैंने क्या किया है, 2 को, यहाँ पर क्या है, 2 से मैंने काटा है ना, तो 2 को हम क्या करेंगे, लास्ट में जाकर के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, नीचे 8 चाहिए, तो नीचे से 2 करेंगे, ऊपर 2 करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, और इसी का मुझे रिमाइंडर निकालना है। तो लेकिन हम आपको क्या, अपना काम आसान भी करना है, तो सिंपली क्या करेंगे, 22/8, 2 से कट कर रहे हैं ना, 2 से कट कर रहे हैं तो 2 को हम अलग कर लेंगे, ठीक है। अब 11/4 है, इसको हम सिंप्लीफाई करके हमारा कितना आएगा, 3 आ रहा है। 3 में क्या है, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर है। एक दूसरा देख लेते हैं, यहीं पर सिंपल सा है, इसी तरीके से है। मान लीजिए 35 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर है क्या, 5 है। 5 नहीं तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, कुछ ऐसा नंबर लेते हैं जो डिविजिबल ना हो, ठीक है। एक मिनट, यहाँ ले लेते हैं हम लोग क्या, 14, ठीक है, क्या ले लेते हैं, 14। तो आपको पता है 7 5 जा 35 हो गया, तो 7 2 जा 14 हो गया, तो हम क्या है, 7 को अलग कर लेंगे। अब ये क्या हो गया, 5/2 हो गया, यहां से रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 7 आएगा। अगर यहां से भी आप देखोगे तो 14 2 जा 28, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने, ये क्या है, ये पूरा बेसिक था, तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 टाइप देख लिए, ठीक है। कितने टाइप्स देख लिए, 4 टाइप्स देख लिए बेसिक, ये आपके उसमें बहुत यूज होंगे। अब पहले चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत आराम से समझाऊंगा आपको। बाइनोमियल थ्योरम, मेरे साथ नोट्स आप बनाते जाओ, ठीक है, पेन और कॉपी लेकर के बैठो, नोट्स बनाते जाओ। बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, एक क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां से क्या है, रिमाइंडर थ्योरम बहुत आसान हो जाता है। कैसे, आपने जिसने मैथ ले रखी है उसे पता होगा, जैसे x + a
की होल पावर n है। इसका हम अगर एक्सपेंशन करेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर n प्लस एन सी एन, ठीक है, x की पावर n माइनस वन ए की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू ए की पावर टू, ठीक है। इस तरीके से चलता रहेगा आगे। फिर उसके बाद क्या होगा, एन सी एन माइनस वन एक्स की पावर वन ए की पावर n माइनस वन, ठीक है, प्लस लास्ट में क्या बचेगा, ए की पावर n बचेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एन सी एन हो जाएगा, एक्स की पावर जीरो हो जाएगा और ए की पावर n हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, इसको हम क्या कहते हैं, ये वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, तो बचेगा मेरा क्या, सिर्फ क्या बचेगा, ए की पावर n बचेगा। क्या बचेगा, ए की पावर n बचेगा। तो ये क्या होता है, ये हमारा एक सिंपल एक्सपेंशन होता है बाइनोमियल थ्योरम का। ये बाइनोमियल थ्योरम का क्या है, फॉर्मूला है। तो x, मान लीजिए x प्लस ए की पावर n, पूरे नंबर को मैं x से डिवाइड कर दूं तो बताइए भैया रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा ये बताना है। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो सिंपल तरीके से क्या करना है, इस पूरे नंबर को क्या करना है भाई, इसका मतलब ये है ना, इसको क्या करना है, x से डिवाइड कर देना है। आप देख रहे हो ये x कट जाएगा, ये x कट जाएगा, ये x कट जाएगा, तो यहाँ सारे x कटते जाएंगे और ये भी कट जाएगा। बचेगा सिर्फ क्या है, a की पावर n बचेगा। तो हमारा यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा वो a की पावर n ऑन x होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अगर हम किसी नंबर x प्लस ए की होल पावर n को x से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है a की पावर n अपॉन x बचता है। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज हम लोग CDS 2025 में आए हुए क्वेश्चन में देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ये जो नंबर है ध्यान देना, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है सेम है, तो ये जो नंबर, ये दोनों सेम है या फिर इसका मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल कैसे, मान लीजिए ये 9 है, ये 9 है, तो सेम रहेगा, ठीक है। या फिर ये 18 हो, ये 9 हो, कहने का मतलब ये जो नंबर है ना, इसका कहीं ना कहीं मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, ये चीज का मल्टीपल होना चाहिए कि ये इसको कट कर दे किसी तरीके से। कैसे, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आपको इजिली इस तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, मान लीजिए एक नंबर है 18, 18 की पावर है 205, अपॉन में लिखा है 17। आप बताना क्या है, इसका रिमाइंडर क्या है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, रिमाइंडर क्या है। बहुत आसानी तरीके से आपको पता है कि इस नंबर को मुझे क्या करना है, इसके मल्टीपल में तोड़ना है, ध्यान रखना, क्योंकि देख रहे हो x और x सेम है तो इसके मल्टीपल में तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है इसका मल्टीपल आए। कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि मल्टीपल में तोड़ोगे तभी ये x इसको कट करेगा, तभी जाकर के ये a की पावर n बचेगा, ठीक है। तो कट करना बहुत जरूरी है। तो सिंपली तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई 18 को मैं 17 प्लस वन की होल पावर 205 अपॉन 17 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब क्या है कि भाई ये और ये तो सब कुछ कट जाएगा, यही चीज मैंने बोला ना, x प्लस ए की होल पावर n अपॉन x है, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, a की पावर n अपॉन x बचेगा। अब देख रहे हो ये हमारा x है, ये हमारा a है, ये हमारा x है, तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, 1 की पावर 205 अपॉन 17 होगा, यही होगा, बिल्कुल होगा। अब 1 की पावर कितनी हो, बचेगा क्या, 1। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। कितना सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है। अगर ये चीज नहीं पता होगा तो आप इस चीज को नहीं निकाल पाओगे, इसलिए ये फॉर्मूला, ये रिजल्ट पता होना बहुत जरूरी है। और इसको मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया है कि भाई ऐसा क्यों होता है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ सारे x कट जाते हैं, ठीक है, बचता क्या है, सिर्फ a की पावर n बचता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 16 है, 16 की पावर 205 है, अपॉन में 17 है, सेम, ठीक है। इसको मुझे इस नंबर को इस तरीके से तोड़ना है
कि भाई ये इस फॉर्म में आ जाए। कैसे? इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मल्टीपल जरूर होना चाहिए, ठीक, कटना जरूर चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 17 माइनस वन की होल पावर 205 अपॉन में 17। तो इसको हम ओपन करेंगे तो भाई ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, इस माइनस वन की होल पावर 205 अपॉन में 17 बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब किसी भी चीज की अगर माइनस है और ये क्या है, ऑड है, ठीक है, अगर माइनस वन है, इसकी इसकी कोई भी पावर क्या है, ऑड है, तो हमेशा ये पहले क्या होता है, माइनस लगेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। बट माइनस इंटू माइनस लग रहा है, तो ये क्या होगा, माइनस ही आएगा। क्लियर है? इतना बेसिक आपको आई होप समझ में आता होगा। तो ये क्या आएगा, -1/17 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, -1/17 आएगा। मैंने आपको बताया था इसको कैसे लिख सकते हो, इसको 17 लिखोगे, यहाँ पर मान लीजिए कोई नंबर रहा होगा, मुझे नहीं मालूम, कुछ नंबर रहा होगा, ये माइनस में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, इसको इससे क्या कर देना है, माइनस कर देना है, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया आपको। तो इसका रिमाइंडर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई 17 माइनस वन इज इक्वल टू कितना आएगा, 16। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 16। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ये तो रिमाइंडर होगा नहीं, तो इसको मैंने इस तरीके से लिखा। ये सारी कैलकुलेशन दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है। तो -1/17 आया, तो उसका रिमाइंडर कितना हो गया, 17 माइनस वन कर दिया, हमारा रिमाइंडर 16 आ गया। देखो इतना बड़ा नंबर है, इसको कितना इजीली 2 स्टेप में कर दिया। ये क्वेश्चन सिर्फ 30 सेकंड के हैं, और ये क्वेश्चन मैं लिटरली बता रहा हूँ, सिर्फ ओरली कर सकते हो, ओरली, अगर आपने अच्छी सी प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, अब धीरे धीरे आपका लेवल में बढ़ाता हूँ। मान लीजिए 36 की पावर 462 है, अपॉन में क्या है, 7 है। अब ये नंबर है, अब बताना है इसका रिमाइंडर क्या है। तो मैंने आपको बताया है कि भाई इसको किस फॉर्म में तोड़ लेना है, x प्लस ए की होल पावर n में तोड़ लेना है। तो यहाँ पर अब मैंने आपको ये भी बताया है कि भाई इसका मल्टीपल होना चाहिए, ये क्या है, मल्टीपल होना चाहिए। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 35 प्लस वन की होल पावर 462 अपॉन 7 कर सकता हूँ, क्योंकि 7 5 से 30 है, तो 35 क्या है, 7 के मल्टीपल में आता है, इसलिए ये पूरा तरीके से कट जाएगा। जब कट जाएगा तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, तो बचेगा सिर्फ ये। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 की पावर 462 अपॉन 7 लिख सकते हैं। ऑब्वियस सी चीज है, 1/7 आएगा, तो रिमाइंडर यहाँ बचेगा क्या, 1 बचेगा, सिंपल। देख रहे हो, एक लाइन में क्वेश्चन है। अगर ओरली देखोगे ना, तो ये ओरली का रिमाइंडर 1 आएगा सीधा सा, क्योंकि 35 प्लस वन है, खत्म, क्वेश्चन खत्म यहीं से। ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपको ये चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा अब लेवल को अप करते हैं। मान लीजिए एक नंबर 2 है, 2 की पावर क्या है, 33 है, अपॉन में 9 है। ठीक है, अपॉन में क्या है, 9 है। अब मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है। अब यहाँ पर चीजें फंस गई हैं, हमें कुछ ऐसा जुगाड़ करना होगा कि भाई यहाँ पर जो नंबर आए ना, वो 9 का मल्टीपल आए। तो ये हमने पढ़ रखा है कि 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, 8 कहीं ना कहीं इसके करीब है, तो हमें इस तरीके से करना है कि भाई इसके आसपास है। तो 2 की पावर मैंने 3 कर दिया, ऊपर क्या कर दिया, 11 कर दिया। आपको पता है कि 2 की पावर m की होल पावर n करेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर mn। अगर कोई इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो वही चीज यहाँ पर किया गया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इन दोनों को अलग करेंगे तो ये आ जाएगा। अपॉन में क्या हो गया, 9 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 8, 8 की पावर क्या हो गया, 11 हो गया, अपॉन में 9 हो गया। अब इसको इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, इसको क्या मैं 9 माइनस वन की होल पावर 11 लिख सकता हूँ, अपॉन में 9। अब ये इजिली क्या मल्टीपल कट जाएगा। अब ये कितना आएगा, 1 की पावर 11 बचेगा, अपॉन में 9 आएगा। अब ये चूंकि पावर क्या है, ऑड है, इसलिए -1 आएगा, -1 अपॉन 9 आएगा।
अब इसको क्या करना है, रिमाइंडर निकालने के लिए सिंपल तरीके से 9 माइनस 1, इसको क्या इससे माइनस कर देना है। 9 माइनस 1 रिमाइंडर कितना आ गया, 8 आ गया। समझ में आया सभी को? ठीक है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं। क्लियर है? एक इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत मजा आएगी आपको। फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। 3 की पावर 93 है, अपॉन में क्या है 80 है, ठीक है। अब क्या है कि अब यहां पर आप फंस जाओगे, लेकिन हमें फंसना नहीं है। हमें पता है कि भैया 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, और 3 की पावर 4 81 होता है। यही मैंने पढ़ा है भाई। तो आप देख रहे होगे कि हमें कौन सा नंबर लेना है, 3 की पावर 4। तो जैसे ही 3 की पावर 4 करेंगे तो हमारा 81 आ जाएगा, तब हम कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है भाई साहब, 93 बैठे हैं, तो हम क्या कर लेंगे, 3 को अलग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हम लोग 3 को अलग कर लेंगे। 3 को मैंने अलग कर लिया, 3 की पावर 92 हो गया। अब बहुत लोग बोलेंगे ये सर कैसे किया आपने। आपको पता होगा कि भाई मान लीजिए किसी की पावर x की पावर m है, y की x की पावर n है, तो क्या हो जाएगा, ये x m प्लस n हो जाएगा। मतलब बेस सेम होना चाहिए। जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्लियर है? जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे, बेस सेम है, ऐड है तो अलग भी कर सकते हैं। अपॉन में क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है। अब 3 इंटू, अब मुझे 3 की पावर 4 चाहिए। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करोगे तो कितना आएगा, 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, मतलब कि 4 टू सा 8 हो जाएगा। फिर एक इधर गया, 4 थ्री सा 23। तो ऊपर क्या लिख सकते हो, 23। अब 23 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 92 आएगा। ठीक है। अपॉन में क्या हो गया, 80 हो गया। 3 इंटू ये 81 की होल पावर 23 अपॉन में 80 हो गया। ठीक है। अब क्या है, 3 इंटू 81 को 80 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे मल्टीपल चाहिए। अपॉन में क्या हो गया, 80 हो गया। ये तो खत्म हो गया, तो बचा 3। ये मेरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 1 की पावर 23 अपॉन 80। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, ये आया। समझ में आया सभी को? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब तक आपको वो नहीं समझ में आएगा तब तक ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते हो। बस आपको क्या दिमाग लगाना है कि भैया इसको कैसे हम इसके मल्टीपल में बदलें। जैसे आप इसके मल्टीपल में बदलोगे, इजीली आपका रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है? अब मैं आपको बेसिक क्यों कह रहा हूँ, बेसिक क्लियर होना चाहिए भाई, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। भाई मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, अगर ये चीज नहीं क्लियर है तो ये आप इस क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाओगे, इसके बारे में सोच भी नहीं पाओगे। इसलिए आपका बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? इसलिए आप अपने बेसिक पे वर्क करोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपका ये चीज क्लियर हो जाएगा एकदम। एक क्वेश्चन क्या है कि भाई 7 की पावर 124 है, अपॉन में क्या है, अपॉन में है 100। ठीक है। अब इसका मुझे बताओ रिमाइंडर क्या होगा, इसका बताओ क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। अब इसमें से एक चीज जिसको नहीं पता है ना, वो ये कर ही नहीं पाएगा, क्वेश्चन हिला ही नहीं पाएगा, वो सोचता ही रह जाएगा। वो क्या है, आपको पता है कि भाई, आपको इतना पता तो है कि भाई इसका मल्टीपल होगा, लेकिन इसका मल्टीपल करे कैसे। ये 7 की पावर 124 है, 100 के आसपास कैसे लाएं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई 7 की पावर 24, 7 की पावर 4, सबसे पहले क्या लेते हैं, 7 की पावर 1 लेते हैं। ठीक है, बेसिक चलते हैं। 7 की पावर 1 क्या होगा, 7 होगा। ठीक है। 7 की पावर 2 क्या होगा, 49 होगा। ठीक है। 7 की पावर 3 कितना होगा, तो 7 की पावर 3 कितना होगा, तो यहां पर आप देखोगे 343, 7 9 सा 63, 6 आया, 7 4 सा 20, 34 आ गया। जब 7 की पावर 4 करोगे ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 2401 आएगा। कितना आएगा, 2400। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये मल्टीपल एग्जाम्स में आता है। तो 7 की पावर 20, 7 की पावर 4 इज इक्वल टू 2401 होता है।
अब यहां पर देखेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 की पावर 4, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, 4 3 जा 4 1 जा, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, 100 आएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2401 की होल पावर 31 अपॉन में 100, ठीक है। अब हमको पता है कि इसका मल्टीपल करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2400 प्लस 1 की होल पावर 31 अपॉन में 100। भैया ये तो खत्म, हमारा क्या बचा, 1 1 की पावर 31 अपॉन 100। तो भैया रिमाइंडर कितना आएगा बता दो, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। वेरी इजी। लेकिन अगर आप ये इजी तभी है जब आपको ये चीज पता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से मान लीजिए आपको 7 की पावर 4 के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, आप सिंपली तरीके से जाओ ना, ठीक है, आप सिंपली तरीके से उनकी तरफ जाओ, 7 की पावर 1 देखा, 2 देखा, इन दोनों में क्लू नहीं मिल रहा है, इसमें भी क्लू नहीं मिल रहा है, इसमें मुझे क्लू मिल गया कि भाई ये मल्टीपल हो सकता है 2400 प्लस 1। बस यहीं से देखा, यहीं से कर दिया। इसे हम कहते हैं भैया बेसिक्स, इसे कहते हैं शांति से दिमाग लगाना। अगर आपको पता भी नहीं है तो आप उसका आंसर निकाल लोगे। समझ में आया ना, आप पैनिक नहीं करना है बस, ये सारी चीजें बहुत इजीली हो जाएंगी। अब चलते हैं भैया, सीडीएस टू 2025 का मैं पेपर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये तो मैंने बेसिक पढ़ा दिया आपको। अब चलते हैं हम लोग सीडीएस टू 2025, ये दिख रहा है कभी को, सीडीएस टू 2025 का पेपर है। अभी आप बहुत आसानी तरीके से करोगे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, अब इस क्वेश्चन नंबर 11 को करो, क्या लिखा हुआ है भैया, व्हाट इज द रिमाइंडर when this is divided by 18। तो 17 की पावर 25 प्लस 19 की पावर 25 अपॉन में क्या है 18। तो बोल रहे हैं कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो इसका रिमाइंडर हम कैसे निकालेंगे भैया, इसको अलग अलग कर लें, ठीक है। अगर आपको अलग अलग करना है तो अलग अलग कर लो, ठीक है, हमने अलग अलग कर दिया। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो भैया इसको हम इसका क्या बनाएंगे, मल्टीपल बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे, मल्टीपल बनाएंगे। तो इसको हम 18 माइनस 1 की होल पावर 25 अपॉन क्या लिखेंगे 18 प्लस, ये क्या लिखेंगे 18 प्लस 1 की होल पावर 25 अपॉन में क्या लिखेंगे 18 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखेंगे भैया, देखेंगे ये चीज कट रहा है तो ये क्या है, माइनस 1 की पावर 25 अपॉन में क्या आएगा 18 आएगा, प्लस यहाँ पर देखेंगे 1 की पावर 25 अपॉन में क्या आएगा 18 आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखोगे तो माइनस में -1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक मिनट, जगह नहीं है, यहाँ पर देखोगे -1 अपॉन 18 आएगा प्लस 1 अपॉन 18 आएगा, ठीक है। यहाँ से ध्यान देना, रिमाइंडर निकाल लो, ये मत कोशिश करना कि काट दिया, ठीक है। अभी काटना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि रिमाइंडर नहीं है तो इसको इससे क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। जब माइनस करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 17 आएगा, प्लस यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा 18 आएगा। तो 18 अपॉन 18 करोगे तो कितना आएगा भाई, ये चीज क्या है, अब ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से रिमाइंडर कितना आया, 17 आया, यहाँ से रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, अपॉन में क्या है 18 है। अब 18 से 18 क्या है, कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल हो जा रहा है। जब कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है तो भैया रिमाइंडर कितना बचा, वो 0 बचा। आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। सिंपल है, देखा, ध्यान दिया। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने फिर समझते हैं क्या किया, इन्होंने बोला ये इस नंबर को 18 से डिवाइड करो तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो हम लोगों ने 18 से डिवाइड कर लिया, अलग अलग कर लिया, ठीक है। इसको फिर मैंने किया भाई, इसको किस तरीके से तोड़िए, 18 माइनस 1, इसको किस में तोड़ दिया, 18 माइनस 1 अपॉन 18, 18 प्लस 1 अपॉन 18 में कर दिया। अब आपको पता चला कि भाई ये कट जाएगा, -1 की पावर 25 ये हो गया। अब इसका रिमाइंडर क्या होगा भाई, -1 अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन 18। अब ये रिमाइंडर यहाँ से तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यहाँ से नहीं आएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, हम क्या करेंगे 18 माइनस 1 करेंगे तो रिमाइंडर 17 आएगा, यहाँ से 1 आया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 18 अपॉन 18 आ जाएगा। अब जिनका बेसिक नहीं क्लियर वो क्या करेंगे,
वो खट से दोनों को 18 18 कट करेंगे, आंसर 1 करेंगे और आंसर 1 करके टिक करके चले आएंगे, बोलेंगे मैंने सर कर दिया था। भैया आपने गलत किया, आपने बेसिक गलत लगाया है। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीटली जब कोई चीज डिविजिबल होती है, 18 को 18 से करोगे तो 18 वन जा 18 होगा, और माइनस आप करोगे, माइनस करोगे तो भैया रिमाइंडर 0 आएगा ना, तो 1 कैसे आ जाएगा। तो इसी बात का ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में आपका माइंड बिल्कुल शांत है, काम है, ठीक है, फोकस्ड है, प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, बेसिक्स को फॉलो कर रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली विद इन 1 मिनट करके ले जाओगे। मैंने तो आपको यहाँ समझाया है, ठीक है, मैंने तो आपको यहाँ समझाया है, बाकी ये क्वेश्चन मेरे लिए क्या है, ओरली है, मैं ओरली कर दूंगा इस क्वेश्चन को, और आप भी पढ़ोगे तो आप भी इसको क्वेश्चन को ओरली कर दोगे, क्योंकि इसको मल्टीपल बनाना बहुत आसान है। क्लियर है, समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, ये है नंबर ऑफ डिजिट्स का, इसका कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमारे रिजल्ट से, मतलब इसको करने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ है, लेट एक्स वाई जेड बी अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है, लेट डी बी द डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई जेड जेड वाई एक्स, मतलब डी क्या है भैया, एक्स वाई जेड माइनस जेड वाई एक्स, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन डी इज डिवाइडेड बाय 99। तो इन्हें पूछ क्या रहे हैं भैया, डी को अगर 99 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। तो मैंने बताया था भैया, कोई 3 डिजिट का नंबर है, उसे पलट देते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसका रिजल्ट क्या आता है, 99। ए माइनस सी आता था, यहाँ पर ए एक्स है, सी जेड है, एक्स माइनस जेड होगा। तो भैया इसको अगर आप 99 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा ना, तो रिमाइंडर कितना आया, 0 आया ना। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन क्या है, ये सिर्फ क्वेश्चन 5 सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ओरली क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही आपका क्या बचाएंगे, समय बचाएंगे, नंबर भी देंगे और समय भी बचाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे अपने प्रैक्टिस सेशन में। ठीक है, अभी चलते हैं अपनी वीडियो पे। तो हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम में हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम को कर लिया है, ठीक है। इस बाइनोमियल थ्योरम में एक चीज लिखने की जरूरत है, वो क्या लिखने की जरूरत है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो आप क्या कर रहे हो, इस नंबर को कम कर रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक नंबर मैंने लिखा था, कहाँ गया, हाँ ये, जैसे ये, ठीक है, यहाँ पर देखो 36 है, इस 36 को कम करके मैं बिल्कुल 1 पे ले आ रहा हूँ। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम से हम नंबर को कम करते हैं, ठीक है, नंबर को कम करते हैं। देख रहे हो, पावर को नहीं कम कर रहे हैं, नंबर को कम कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम से। अभी ये और समझ में आएगा, आगे आगे मैं फिर से इसको लिख दूंगा जब हम लोग फर्मेट थ्योरम को पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी इसको आप लिख लीजिए। अब चलते हैं अपने फर्मेट थ्योरम पे। ठीक है, चलते हैं अपने फर्मेट थ्योरम पे। तो दूसरा थ्योरम क्या है हमारा, फर्मेट थ्योरम है, फर्मेट थ्योरम है। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो रहा है। ठीक है, फर्मेट थ्योरम, फर्मेट थ्योरम में हम लोग ये चीज देखेंगे, क्या हो गया, एक मिनट एक मिनट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले फर्मेट थ्योरम के बारे में देखेंगे। तो फर्मेट थ्योरम में होता क्या है, अरे यार ये वो क्या है, फर्मेट थ्योरम में ये चीज देखेंगे क्या होता है। पहले सबसे पहले मान लीजिए कोई नंबर है n, ठीक है, n की पावर क्या है, p-1, अपॉन में क्या है, p। एक मिनट,
से। हाँ, तो ये जो डिस्टरबेंस हुआ उसके लिए सॉरी। हाँ, अब देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम में सबसे पहले क्या है कि कोई नंबर n है, ठीक है, कोई नंबर n है और उसको डिवाइड किया जा रहा है p से। कोई नंबर n है, उसकी पावर p माइनस वन है अपॉन p है। यहाँ पर p क्या है, ध्यान दो, यहाँ पर p है हमारा प्राइम नंबर। यहाँ पर जो p है क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। और n क्या है, नेचुरल नंबर। n क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन है, इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। इसका रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई जो डिनोमिनेटर है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। अगर वो प्राइम नंबर है, डिनोमिनेटर प्राइम नंबर है, तो उस नंबर से एक कम उसकी पावर जो होगी उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 है, ठीक है, अपॉन में 3 है। 3 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। अब इससे एक कम होगा, इससे एक कम होने का मतलब होता है कि भाई 3 माइनस 1 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 2 की पावर क्या होगा, 2 अपॉन में 3 होगा। ये कितना आएगा, 4 आएगा, 4 की अपॉन 3 होगा। तो ये इसका रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। होगा कि नहीं होगा। अब हम दूसरी चीज मान लेते हैं, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए 4 है, 4 अपॉन में क्या है, 3 है, ठीक है। अपॉन में क्या है, 3 है। अब 3 में से क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, 3 में से एक माइनस करेंगे तो 4 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा। ये 16 अपॉन 3 होगा। ये इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 5 जा 15, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 1। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, उसकी पावर p माइनस वन अपॉन जो p होगा उसका रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 1 आएगा। अब इसको डील कैसे करना है, इसके एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस पर एक हम क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर 7 है, 7 की पावर 12 है अपॉन 13 है। तो भैया बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि कोई नंबर है, ठीक है, उसको किसी प्राइम नंबर, सबसे पहले क्या देखेंगे भैया, प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो आप 13 क्या है, 13 को बोलोगे भैया प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब 13 से हम एक लेस देखेंगे। तो 13 से यहाँ एक लेस है, ठीक है, तो 12 है। तो इसका मतलब है कि इसका जो रिमाइंडर होगा हमारा वो 1 होगा। तो ये क्या क्वेश्चन हो गया हमारे लिए, ओरली क्वेश्चन हो गया, ठीक है। समझ में आया। फिर मान लीजिए कोई नंबर है 7, 7 की पावर क्या है, 14, ठीक है, और नीचे क्या है, 13। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में, इस फ्रैक्शन में हम देखेंगे भैया प्राइम नंबर है कि नहीं है। सबसे पहले ये देखना है। तो आपने देखा कि प्राइम नंबर 13 है, बिल्कुल है। अब देखेंगे इससे एक लेस होगा तभी वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे तोड़ लेंगे, 7 की पावर 12 इंटू 7 की पावर 2 कौन में क्या हो जाएगा, 13। ये दोनों ऐड है तो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। इस पे मैंने क्या लगाया, मान लीजिए x की पावर mn है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, ठीक है। तो मान लीजिए x की पावर कुछ भी है, ठीक है, मान लीजिए x की पावर 6 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 2। जब बेस सेम होते हैं तो दोनों क्या चीजें हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर चीज देखेंगे 13 है, ठीक है। अब इतने एक्सप्रेशन को आप देखो, कितने एक्सप्रेशन को, इतने एक्सप्रेशन को, इसका क्या है रिमाइंडर, हमारा इसका रिमाइंडर 1 है। तो यहाँ पर क्या आएगा भैया, 7 की पावर 2 इंटू 1 अपॉन 13। 7 की पावर 2 क्या होता है, 49 इंटू 1 अपॉन 13। अब 13 इंटू 3 कितना होता है, 13 इंटू 3 कितना होता है हमारा, 39 होता है। 39 होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 10 आएगा। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं, 49 अपॉन 13, आपको पता है 13 चौको 52 होता है, 13 फोर जा 52 होता है। अब जब 13 फोर जा 52 करोगे तो माइनस में 3 आएगा, ठीक है, माइनस में 3 आएगा। कैसे आएगा माइनस में 3, 13 49, 13 फोर जा 52, 52 कर दिया, माइनस में कर दिया तो माइनस में 3 आएगा। अब 13 में से 3 हम माइनस कर देंगे, 13 में से 3 माइनस कर दिया तो रिमाइंडर कितना बचा, 10 बचा। सेम आया कि नहीं आया,
तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। कहीं यहाँ ये लगेगा, कहीं तो ये लगेगा। आप दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट देख लिया है। अब इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए 21 की पावर क्या है, 361 अपॉन में क्या, 19। ठीक है, सब ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। अब मुझे बताना है भैया, पहले चीज देखना है कि भाई 19 है, यहाँ पर क्या है, 21 है, बिल्कुल 21 है। ठीक है, कोई भी नंबर हमको उससे नहीं मतलब है, बस ये चीज क्या होना चाहिए, ये चीज हमारा प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने देखा भैया ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इससे एक लेस कितना होगा, 18 होगा। अब 18 होगा तो 18 से क्या करेंगे, 18 इससे क्या करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे। 18 डिवाइड करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हो भाई, 21 की पावर 360 इंटू 21 की पावर 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 19 हो जाएगा। इससे करोगे तो भाई ये तो खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, ये तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा भाई, हमारा बचेगा सिर्फ और सिर्फ 21 बचेगा। क्या बचेगा, 21, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्या खत्म कर दे रहा है। तो हमारा इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 1 बचेगा रिमाइंडर। तो 1 इंटू 21 अपॉन 19, यहां से देखेंगे हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम भी लगा के दिखा सकता हूँ। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 19 प्लस 2 होल पावर 361 ऑन 19। तो सबसे पहले इसका मल्टीपल है, खत्म हो जाएगा, तो 2 की पावर 361 ऑन 19 हो गया। अब 19 का देखेंगे भैया, 18 होना चाहिए, 18 से खत्म कर देंगे, 2 की पावर 1 आ जाएगी, 360 खत्म हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 बचेगा और 19 बचेगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, 2 बचेगा। देख रहे हो, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या करता है, नंबर को कम करता है। फॉर्मेट थ्योरम क्या करता है, हमारे पावर को कम करता है। ध्यान रखना, बाइनोमियल थ्योरम हमारे नंबर को कम करता है, और जो फॉर्मेट थ्योरम है, अब जैसे -1 किया तो 18 आया, 18 किसको खत्म कर रहा है, पावर को खत्म कर रहा है। देख रहे हो, पावर को 361 से डायरेक्ट कहाँ ले आया, 1 पे ले आया। तो फॉर्मेट थ्योरम क्या करता है, पावर को खत्म करता है, पावर को कम करता है। तो जो हमारा बाइनोमियल थ्योरम है, देख रहे हो, 21 से हम कहां पर लिए हैं, इसको 2 पे लिए हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम नंबर को कम करता है और फॉर्मेट थ्योरम पावर को कम करता है। इस बात को लिख लीजिए। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, जो बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, नंबर को कम करता है, नंबर को कम करता है। ठीक है, जबकि फॉर्मेट थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम पावर को कम करता है। समझ में आ रहा है, ये आप अपनी उसी में स्टेटमेंट में लिख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ये बहुत जगह काम आएगा। अब क्या है, अब आप बोलोगे सर ये जो चीजें हैं, ठीक है, इसकी जगह मान लीजिए कोई ऐसा नंबर, इवन नंबर आ जाए, 18 आ जाए, तो क्या करेंगे। तो उसके लिए हमारा एक नेक्स्ट थ्योरम है, जिसका नाम है आइलर थ्योरम। जिसका नाम क्या है, आइलर थ्योरम। ठीक है, आइलर थ्योरम, आइलर थ्योरम में क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेकर के बताता हूँ कि आइलर थ्योरम होता क्या है। यहाँ पर एक आइलर नंबर निकालना होता है। ठीक है, क्या निकालना होता है, आइलर नंबर। कैसे निकालेंगे ये बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैं एक नंबर लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। 6 की पावर 181 अपॉन 25 है। अब क्या है, ये तो भाई हमारा प्राइम नंबर है नहीं, तो इसको हम सॉल्व कैसे करें। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करें, पता ही नहीं चलेगा भाई कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ये चीज देखेंगे, इंश्योर करेंगे भाई ये जो नंबर लिखा है और ये जो नंबर लिखा है, क्या ये दोनों ये को प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये को प्राइम नंबर है कि नहीं है।
को प्राइम नंबर क्या होता है? जिनका HCF 1 होता है। कहने का मतलब है सिंपली तरीके से इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर 5 होता है, ठीक है, तब हमारा ये कॉमन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉमन नहीं होना चाहिए, तो कॉमन नहीं होना चाहिए, तो कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका HCF कितना है? 1 होना चाहिए। अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे आइलर नंबर निकालेंगे। तो ये 25 का फैक्टर क्या होता है? 25 का फैक्टर होता है 5 स्क्वायर। हमें भैया पावर से नहीं मतलब है, हमें सिर्फ इसके बेस नंबर से मतलब है। तो इसका हम आइलर नंबर कैसे निकालते हैं, ध्यान देना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। आइलर नंबर क्या होता है? आइलर नंबर सबसे पहले 25 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 1 माइनस 1/5 करेंगे। ध्यान देना, ठीक है। ये जो 5 है 1 अपॉन में आ जाएगा, 1 हमेशा ऊपर रहेगा, तो ये हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है। ये जो नंबर यहाँ पर होगा ना बेस में, वो हमेशा क्या जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा। तो 1 माइनस 1/5, पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 4/5 होता है। इसको फिर से सॉल्व करेंगे, 5 5 जा, तो ये कितना आएगा हमारा आइलर नंबर? 20 आएगा। अब इस 20 को उठा करके हमें क्या करना है? इस पावर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। आइलर थ्योरम भी हमारा पावर को कम करने के लिए है, बस इसके लिए पहले आइलर नंबर निकालना है, इस नंबर को उठा करके इसकी पावर से डिवाइड कर देना है। जब आप पावर से डिवाइड करोगे तो क्या है? 6 की पावर 180 प्लस इंटू 6 की पावर 1 अपॉन 25, तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा? इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 6 की पावर 1 अपॉन 25, तो इसका भैया रिमाइंडर कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या होगा? 6 होगा। क्लियर हुआ? मान लीजिए इस, अब कई कई हम लोग देख लेंगे भाई आइलर थ्योरम कैसे, आइलर नंबर कैसे निकालते हैं। मान लीजिए 30 है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे? इसका हम 2 इंटू 3 इंटू 5, यही फैक्टर होता है, ठीक है। छोटे से लिखना है, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 होता है। इसका आइलर नंबर निकालने के लिए क्या होगा? पहले 30 जो नंबर है उस नंबर को लिखते हैं इंटू, फिर इसको सब क्या डिनोमिनेटर में लिखते हैं, 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/5, ठीक है। इतना लिखने के बाद इसको हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। 30 इंटू 1/2 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, और ये 4/5 आ जाएगा, ठीक है। 2 3 5, ये 30 30 कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा? 8। तो 8 हो गया, ये हमारा क्या निकल आया? आइलर नंबर आ गया, ठीक है। इस 8 को क्या करना है? पावर से डिवाइड करना है, तो जो भी आएगा उसके थ्रू हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आपका क्या को प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है 5 की पावर 80 अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें पहले इनको को प्राइम नंबर बनाना होगा। कैसे बनाएंगे? को प्राइम नंबर इस तरीके से बनाते हैं कि भाई तब तक बनाएंगे, तब तक सॉल्व करेंगे जब तक ये इसमें से कुछ कॉमन ना आए। यहाँ पर तो कॉमन आ रहा है, तो 5 की पावर 2 करेंगे, 5 की पावर 78 करेंगे, अपॉन में क्या करेंगे? 100 करेंगे। ये 25 चौको 100 आ गया, ठीक है। तो 5 की पावर क्या आ जाएगा? 78 आ जाएगा, अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमारा जो नॉर्मल तरीका है भाई, इसको मल्टीपल में तोड़ दिया, 4 प्लस 1 कर दिया, 78 अपॉन 4 कर दिया, ये 1 की पावर 78 आ गया, अपॉन 4 आ गया, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। दूसरा तरीका हम क्या निकालेंगे भैया? ये दोनों क्या है? आइलर नंबर है, तो हम सबसे पहले 4 का हम आइलर नंबर निकालेंगे, तो 2 की पावर 2 होगा। तो इसका आइलर नंबर कैसे निकालेंगे? 4 इंटू 1 माइनस 1/2 होगा, ठीक है। इसका रिमाइंडर 1 नहीं आएगा, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 25 इंटू 1 करेगा। मैंने पहले बताया है कि भाई ये जो 25 है ना, 25 को बाद में हम अलग से रख लेंगे, फिर लास्ट में इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइलर नंबर कितना आया? 4 आया।
1 - 1/2 है, यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। इस 2 को उठा करके हमें क्या कर देना है, इससे डिवाइड कर देना। अब यहाँ पर देखोगे पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5, तो 5/4 यहाँ से क्या आएगा, रिमाइंडर 1। अब चूंकि हमारे पास 25 हम पहले से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, मतलब हटा चुके हैं कट करके, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 इंटू 1 हमारा क्या हो जाएगा, 25 रिमाइंडर हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 100 है, तो इसको 100 करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा भाई, ये 1/4 आएगा, तो भाई इसको ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए मैं 25 से करता हूँ। ये क्या है, यहाँ पर ये 100 आ जाएगा, ऊपर 25 आ जाएगा, 25 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो हम 100 से चले थे, फिर 100 पे आ गए। ठीक है, तो हमें 100 का रिमाइंडर निकालना है, ये नहीं 4 का रिमाइंडर निकालना है। क्लियर है, तो इस बात का ध्यान रखना, अगर इस चीज को आप कट कर रहे हो तो लास्ट में जाकर के इसे मल्टीप्लाई जरूर करना है, भूलना नहीं है, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। तो हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको रिमाइंडर थ्योरम समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस अभी आपने देख ही ली है कि CDS2 2025 में क्वेश्चंस आ रखा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल को हम लोगों ने क्या बोला कि भाई पहले लर्न कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल को। आप आई होप आपने ये चीज डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होगा। देन उसके बाद हम लोगों ने टाइप 1 देखा है। ठीक है, टाइप 1 देखने के बाद टाइप 2 देखा है, ये बेसिक था। टाइप 3 देखा है, टाइप 4 देखा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम देखा है कि भाई x प्लस ए की होल पावर n अपॉन एक्स है, तो इसका रिमाइंडर a की पावर n अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ढेर सारे एग्जांपल्स भी देखे हैं और हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये आपको बस रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये सारे क्वेश्चन किए। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम किया, फिर फर्मेट थ्योरम किया। फर्मेट थ्योरम कैसे किया कि भाई कोई नंबर n है, उसकी पावर p-1 अपॉन p, इसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। रिमाइंडर कैसे 1 होगा, इसका एक आपको मैंने एग्जांपल दिया है। ठीक है, ये समझ लीजिए। देन उसके बाद मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था कि 7 की पावर 12 अपॉन 13 है, तो इससे एक कम में क्या होगा, ये इसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने कुछ और एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए थे। देन उसके बाद हम लोगों ने ये एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, इस एग्जाम्पल को मैंने दो तरीके से मैंने आपको बताया, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। देन हम लोगों ने ये रिजल्ट देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखे रहना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद हम लोगों ने आयलर थ्योरम देखा। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि भाई जो फर्मेट थ्योरम है, जो फर्मेट थ्योरम है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम, अगर डिनोमिनेटर प्राइम है तभी ये लगेगा, अदरवाइज फर्मी थ्योरम नहीं लगेगी। ठीक है, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, हमारा प्राइम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो वहां पर क्या लगेगा, आयलर थ्योरम लगेगा। कैसे लगेगा, ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर नहीं है तो इन्हें को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करो। को प्राइम नंबर का मतलब है कि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो मैंने एक नंबर आपको ये एग्जांपल लेकर के दिखाया है कि 25 का फैक्टर 5 स्क्वायर होता है। फिर 25 लिखेंगे जो नंबर है, फिर 1 - 1/5 करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें पावर से कोई लेना देना है नहीं, इससे हमारा एक आयलर नंबर आ जाएगा। आयलर नंबर को हम पावर से डिवाइड कर देंगे, फिर जो भी आएगा हम उसका क्या निकाल लेंगे, रिमाइंडर निकाल लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ये दे करके दिखाया कि भाई पहले इसका क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में, ये क्या होगा, हमेशा डिनोमिनेटर वाला होगा, जो भी डिनोमिनेटर में उसका फैक्टर निकाल लेंगे, उसका आयलर नंबर निकाल करके पावर से डिवाइड कर देंगे, देन उसके बाद रिमाइंडर निकाल लेंगे। क्लियर है, इसका एग्जांपल मैंने ये भी दिया है कि भाई ये दोनों हमारे को प्राइम नंबर नहीं है, इनको को प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर दिया है कट करके। जो कट किया है उसको मैंने अलग कर दिया है, क्योंकि लास्ट में हमें इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद इससे मैंने को प्राइम नंबर निकाल करके, ठीक है, को प्राइम नंबर 2 आया, निकाल करके मैंने इसका रिमाइंडर निकाल लिया है।
लास्ट में 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा रिमाइंडर आ गया। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन स्पेशल रूल्स को आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इन स्पेशल रूल्स को आप अपने दिमाग में रखिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं स्पेशल रूल्स। ये बेसिकली स्पेशल रूल्स क्या है, एक रिजल्ट्स हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर डेरिवेशंस हैं, ऐसे नहीं है, ठीक है। इनका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे क्या है चलते रहते हैं, वन बाई वन करके, ठीक है। इनके बीच में इस तरीके से एक है कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो पहले क्या है कि थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, तो आप इसमें क्या लिखोगे भाई, n-1 कॉमा एन कॉमा एन प्लस वन। ये क्या है, थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। जब भी थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे तो इस तरीके से आप लिखना, इस इनको आप क्या करना, अप्लाई करना। वो क्या बोलेंगे, थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम इतना है, तो बताइए नंबर कौन कौन से होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे भैया, फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैसे हो सकते हैं, n-2 कॉमा n-1, ठीक है, n+1 फिर n+2। ये क्या है, फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ध्यान रखना यहाँ पर n नहीं है, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना, क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, जब बोलेगा ना कि फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम ये है, तो जब इनको आप ऐड करोगे, इनको ऐड करोगे तो टू से टू कटेगा, वन से वन कटेगा, बचेगा क्या हमारा, 4n। फिर मान लीजिए फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एडिशन क्या है, 20 है, तो उसको 4 5 जा 20 कर दोगे, n की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। फिर इसको n की वैल्यू रख करके सारे नंबर निकाल लोगे इजिली, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब चलते हैं फाइव कॉन्जिक्यूटिव नंबर में, फाइव कॉन्जिक्यूटिव नंबर। फाइव कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन कौन से होंगे, तो इसमें क्या होता है कि भाई, इसमें आप देखोगे फाइव कॉन्जिक्यूटिव नंबर में n-2 n-1 n n+1, ठीक है, n+2, ये क्या होते हैं, फाइव कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। तो इनको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, ये कहीं ना कहीं यूज आएंगे। चलते हैं अपने सेकंड स्पेशल रूल के ऊपर। जो हमारा सेकंड स्पेशल रूल वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल चीज से चलते हैं, बेसिक चीज। आपको पता है कि भाई 1 × 1, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 121, ठीक है। 1 1 1 × 1 1 1, जो नंबर ले रहे हैं उसी को इटसेल्फ खुद ही से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। 1 1 ये आएगा, ठीक है। फिर 1 1 1 आएगा, देन उसके बाद 1 1 1 आएगा। इसको ऐड करोगे तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, 1 आएगा। 1 2 3 2 1, फिर इसके बाद 1 1 1 1 × 1 1 1 1, ये कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से आपने एक चीज नोटिस की, पहले दो है तो पहले दो तक गया, 1 2 फिर 1 आ गया। तीन है, पहले ये 1 2 3 तक जाएगा, फिर उससे क्या आ जाएगा, फिर घटता जाएगा। पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। देखो यहाँ पर 4 है, 1, तो 1 2 3 4 तक का गया, फिर उसके बाद क्या है, डिक्रीज करता गया, 3 2 1 हो गया। इसी तरीके से जितने ये 1 होंगे, जितनी ये डिजिट्स होंगी उतने तक जाएगा, फिर वो डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 5 इंटू 1 2 3 4 5, ये सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 तक का जाएगा, फिर यहाँ से डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, 4
321, मतलब इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतने डिजिट का एक नंबर आएगा। ठीक है, इतने डिजिट का क्या आएगा, एक नंबर आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इन डिजिट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे भाई, इनको ऐड करते हैं। तो कितना है, 1 2 3 6, ठीक है, 3 3 6 10 15, 4 19, 1 20, 20 5 25। तो इसका सम कितना है, सम ऑफ डिजिट्स, ध्यान देना, सम ऑफ डिजिट्स कितना आया हमारा, 25 आया। आया 25, बिल्कुल है। अच्छा, अगर मैं इसको क्या कर दूं, अब इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इन्हें क्या करना है, जो ये नंबर है ना, इनकी डिजिट्स को ऐड कर देना है। क्या कर देना है, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, इसका कर देना, स्क्वायर कर देना। तो ये क्या हुआ, 5 का स्क्वायर हुआ, 5 का स्क्वायर क्या हुआ, 25 हुआ। हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा कैसे, ये भी सुन लो, ये क्वेश्चन कैसे आएगा। बोल देगा कि भाई एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है जिसमें जो 1 है वो 9 टाइम्स आया है, जिसमें जो 1 है वो 9 टाइम्स आया है। अगर उस नंबर को इटसेल्फ से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो हमारा रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा, जो हमारा रिजल्टेंट प्रोडक्ट मतलब होता है, जो रिजल्टेंट नंबर होगा, उसकी सम ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, उसकी सम ऑफ डिजिट्स क्या होंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा भाई 9 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे, 9 टाइम्स उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इसको क्या है, 9 से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारी सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगी, 81 हो जाएंगी। ठीक है, अब इसी को मैं किस तरीके से लिख सकता था, नंबर हमारा क्या होगा, 1 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब ये क्या है, एक नंबर है, ठीक है, ये क्या है, एक नंबर है जो यहाँ से आएगा। इस नंबर की सभी डिजिट्स को हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 81 आएगा। आप ऐड कर लीजिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको लिख लेना है, ठीक है, मैंने आपको ये चीज बता दी है। इस रिजल्ट को क्या कर लेना है, लिख लेना है। अब चलते हैं हम अपने तीसरे स्पेशल रूल पे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा वो पूरा कंप्लीटली पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसलिए आप कंप्लीटली इस वीडियो को वॉच करिए। तीसरा स्पेशल रूल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा स्पेशल रूल क्या है कि भाई 4 की पावर n/6, ठीक है, 4 की पावर n है, उसको अगर 6 से डिवाइड करें तो इसका जो रिमाइंडर आएगा हमेशा कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक रिजल्ट हो गया। 4 की पावर n, कुछ भी हो सकती है। अगर उसको हम 6 से डिवाइड कर दिए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अगर उसको 6 से मैंने डिवाइड कर दिया है तो रिमाइंडर ऑलवेज 4 होगा। कैसे, 4 की पावर 1/6 करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। 4 की पावर 2/6 किया तो ये क्या आएगा, 16/6 हुआ। तो ये कितना आ जाएगा भाई, यहां से भी हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। 6 2 12, कितना रिमाइंडर आया, 4 बचा। 4 की पावर 3 कर दिया मैंने, अपॉन 6 कर दिया, तो 4 की पावर 3 का मतलब 64/6। आपको पता है 6 10 जा 60, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 4 आया। तो पावर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर 4 की पावर n है, अपॉन में 6 है, तो हमारा रिमाइंडर ऑलवेज 4 होगा। ठीक है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपका दिमाग हिल जाएगा। जैसे मान लीजिए 100 की पावर 1 है, 100 की पावर 2 है, 100 की पावर 3 है, इसी तरीके से क्या है, चलता चलता गया, 100 की पावर 100 है। अपॉन में क्या कर दिया गया, बोला गया इस नंबर को, ये जो नंबर है, इस नंबर को मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। अब ये आपको इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन लगेगा, इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन लगेगा कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ जाओगे, बोलोगे भाई ये क्या पागलपना है। लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अ, जैसा कि मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया है, उसमें आपने देखा होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी पावर को भी और इसके नंबर को भी। सबसे पहले हम इसके नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, नंबर को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? अब जैसे मैं बताता हूँ, इसको अलग अलग लिख सकते हैं लेकिन अलग अलग नहीं लिखेंगे। ठीक है, मैं एक करके दिखाऊंगा आपको। जैसे 100 है तो आपको पता है कि 16 6 जा, भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 की पावर 1/6। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 100 की पावर 2/6। ऐसे ऐसे चलता रहेगा, 100 की पावर अपॉन 100/6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम से तोड़ना है। ठीक है, x प्लस ए की होल पावर n में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीपल बनाना पड़ेगा। आपको पता है 16 टू 6 इक्वल टू 96 होता है, सोलक्षण 96। तो इसको हम 96 प्लस 4 की होल पावर 1 लिखेंगे, अपॉन में 6 लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा ये। 96 प्लस 4 की होल पावर 100 होगा, अपॉन में 6 होगा। ठीक है, अब आप देखोगे इसको कट कर देगा तो यहां से क्या आएगा, 4 की पावर 1 आएगा, अपॉन में 6 आएगा। इसी तरीके से चलता जाएगा, 4 की पावर 100 आएगा, अपॉन में 6 आएगा। ये 6 6 है तो हम क्या करेंगे, 6 तो नीचे होएगा ही ना। अब यहां से आप देखोगे, एक मिनट, अब यहां से एक चीज देखोगे कि भाई यहां से जो रिमाइंडर आएगा ना, वो 4 की पावर, मैंने कहा कि कुछ भी हो, यहाँ पर क्या है, 4 की पावर 2 हो या 4 की पावर 3 हो, कुछ भी हो, अगर ये एक्सप्रेशन है 4 की पावर n/6 है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। तो इस तरीके से 4 4 4 4 करते हुए ये क्या है, 100 टाइम्स आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अपॉन में क्या होगा हमारा, 6 होगा। अब 100 टाइम्स आया तो इसको 4 इंटू 100/6 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको हम क्या 96 प्लस 4/6 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये इससे कट जाएगा, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 इंटू 4/6 कर सकते हैं। अब देखिए ये कितना हो गया, 4 स्क्वायर हो गया, 6 हो गया, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, ये 16 हो गया तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। देख रहे हो कितना आसान है, देख रहे हो कितना आसान ये। तो इतना बड़ा आपको जो ये डरा रहा था, उसको आपने कितने इजीली तरीके से कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि भैया आपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रखा है। ठीक है, आपने बेसिक को कर रखा है, तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आ जाए, आप उसको इजीली हैंडल कर लोगे। सबसे पहले इसको मैंने बाइनोमियल थ्योरम से इस नंबर को खत्म किया। कैसे खत्म किया, मल्टीपल बना के खत्म हुआ। फिर मेरा ये आ गया। अब मुझे इसके बारे में पता चला कि भाई 4 की पावर n/6 है, इसका रिमाइंडर क्या होता है, 4 होता है। 4 करके मैंने कर दिया, अपना आंसर आ गया। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट रूल पे। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे 2 की पावर, जो नेक्स्ट हमारा स्पेशल रूल क्या है, ठीक है, 2 की पावर ऑड है, अपॉन में 6 है, तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। कैसे, ऑड ऑड 1 हो गया, 3 हो गया, ये सब होते हैं, तो मैं 1 लेता हूँ मान लीजिए। तो 2 की पावर 1/6, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 2 होगा। 2 की पावर अगर इवन है, अपॉन में 6 है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, 2 की पावर 2 कर दिया, 6 हो गया, तो रिमाइंडर कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। ठीक है, इस रिजल्ट को याद रखिएगा। ये जितने रिजल्ट बताते जा रहे हैं, ये सभी यूज होंगे हमारे क्वेश्चंस में। क्लियर हो गया सभी को? एक स्पेशल रूल और, नेक्स्ट स्पेशल रूल क्या है, फोर्थ। अब आपको पता है ये अलजेब्रा टाइप का थोड़ा सा है कि आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी होता है, ये ए प्लस बी होता है। ठीक है, सभी को पता है। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये ए माइनस बी होता है। फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, सभी को पता है। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, तो ये भैया ए प्लस बी होता है। फिर उसके बाद ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? लेकिन मैं यहीं पर कहूँ भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखोगे कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो
तो इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई a की पावर n माइनस b की पावर n, ठीक है, a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर यहाँ पर n इवन है, यहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में क्या है, अगर इवन है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, जो भी है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, कुछ भी हो सकता है, बस इवन हो। अगर ये इवन है तो ये जो a की पावर माइनस b की पावर n है, ये क्या है, ये a माइनस b से भी डिविजिबल होगा और ये a प्लस b से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, ये क्या होगा, डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है? तो ये a की पावर n माइनस b की पावर n, ये a माइनस b से भी डिविजिबल होगा, a प्लस b से भी डिविजिबल होगा। इसका एग्जांपल क्या है, देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a माइनस बी a प्लस बी है। देखो ये a माइनस बी से भी मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये a माइनस बी से भी डिविजिबल होगा और ये a प्लस बी से भी डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए a की पावर 4 है माइनस b की पावर 4 है, इज इक्वल टू कर दिया मैंने। तो ये क्या होगा भैया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन इसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इसका क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी हो जाएगा, ये a प्लस बी हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब ये क्या है, a माइनस बी से भी डिविजिबल होगा कंप्लीटली और a प्लस बी से भी डिविजिबल होगा। इसीलिए मैंने बोला है कि भाई n की वैल्यू अगर इवन है, इसकी पावर अगर इवन है, तो जाहिर सी बात है a माइनस बी से डिविजिबल होगा, a प्लस बी से डिविजिबल होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस रिजल्ट को आप लिख लीजिए, देन उसके बाद आप चलते हैं। मान लीजिए a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है, यहाँ पर अगर n हमारा ऑड है, अगर हमारा n क्या है, ऑड है, तो उस केस में ये सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी से क्या होगा, हमारा डिविजिबल होगा। जैसे जैसे यहाँ पर देखेंगे, ये क्या है, n की पावर ऑड है, n क्या है, ऑड है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब किससे सिर्फ डिविजिबल होगा, a प्लस बी से डिविजिबल होगा। क्लियर है? अगर इसी केस में अगर n की वैल्यू हमारी इवन है, n की वैल्यू हमारी क्या है, इवन है, ये तो ना तो a प्लस बी से डिविजिबल होगा, ना ही a माइनस बी से डिविजिबल होगा, तो दोनों ही से डिविजिबल नहीं होगा। लिख दोगे नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? अब इसमें से एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ इवन है, मान लीजिए यहाँ पर n की वैल्यू ऑड आ गई, ठीक है, n की वैल्यू ऑड आ गई, तो इस केस में क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ a माइनस बी से डिविजिबल होगा। कैसे डिविजिबल होगा a माइनस बी से, जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब है, ठीक है, ये ऑड है, ये ऑड है, तो ये सिर्फ किससे डिविजिबल होगा, a माइनस बी से, a प्लस बी से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसको भी लिख लीजिए, ठीक है, अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n इवन है, तो इस दोनों से डिविजिबल होगा, ऑड है तो सिर्फ a माइनस बी से डिविजिबल होगा। तो इस चीज को आप लिख लीजिए अपने नोट्स में। जो हमारा एक नेक्स्ट स्पेशल रूल क्या है कि भाई a की पावर b है प्लस b की पावर a है, एंड a और b क्या है, ऑड है, तो उस केस में क्या है कि ये जो नंबर है, ये नंबर a प्लस बी से डिविजिबल होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 1 की पावर 3 है प्लस 3 की पावर 1 है, तो ये जो डिविजिबल होगा वो 1 प्लस 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? तो इसको क्या हो जाएगा, ये 4 है अपॉन 4 है, देख रहे हो, कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर है? अब मान लीजिए 3 की पावर 5 है और 5 की पावर 3 है, तो ये क्या है, 3 प्लस 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्लियर है? 3 प्लस 5 से ये डिविजिबल होगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये चीज होगा, जैसे 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 क्या होगा, तो आपको पता है कि 3 की पावर 5 होता है 243, 3 की पावर क्या होता है 243, 5 की पावर 3 होता है 125। ठीक है, ये कितना हो गया, 8 हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 ये आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, इसको 8 से करते हैं। ठीक है, ये 8 चौक 32 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, 4 गया, 8 छंग 48 हो गया, देख रहे हो, कंप्लीटली डिविजिबल है।
तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा कि भाई ए की पावर बी है, बी की पावर ए है, अगर ए और बी ऑड है तो ए प्लस बी से ये क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो ये सारे क्या थे, हमारे स्पेशल रूल थे। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे 11 की पावर 41 है, ठीक है, 12 की पावर 41 है, 13 की पावर 41 है और 14 की पावर 41 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सब कहीं ना कहीं ऑड है। तो मैंने आपको बताया था कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर ऑड है, तो वो कहीं ना कहीं ए प्लस बी से डिविजिबल होगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, इन दोनों को पहले लेंगे, इन दोनों को लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 15 20 25 आ जाएगा। तो 11 की पावर 41 प्लस 14 की पावर 41, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में, 12 की पावर 41, 13 की पावर 41, ठीक है। अब ये चीज देखेंगे, ये क्या है हमारा ऑड है, ये क्या है हमारा इवन है। इवन की पावर कुछ भी हो, हमेशा इवन ही आता है। ऑड और इवन को करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ऑड आएगा। इवन और ऑड को करोगे क्या होगा, ऑड आएगा, ठीक है। अब ऑड और ऑड को आप प्लस करोगे तो हमारा क्या आएगा, इवन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इवन नंबर आएगा। अब ये इवन नंबर आएगा कैसे, इन दोनों को करोगे ना तो ये क्या आ जाएगा, 11 प्लस 14 कितना आ जाएगा हमारा, 25 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। बाकी हमारा अंदर कुछ भी हो, हमको उससे नहीं मतलब है। जैसे ये दिखा रहा हूँ, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ठीक है, ऑड है, ए प्लस बी बाहर आ गया, अंदर क्या है हमें उससे नहीं मतलब है। इसी तरीके से यहाँ अंदर क्या है हमें उससे नहीं मतलब है। फिर यहाँ पर भी देखेंगे, ये भी 25 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, हमें उससे नहीं मतलब है। आपको पता है कि ये ऑड है, ये ऑड है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, 25 हम लोग कर लेंगे, ये एक्स प्लस वाई आएगा। अब यहाँ देखोगे ये ऑड है, ये ऑड है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा इवन आएगा। तो इवन आने का सिंपल सा मतलब है, कहीं ना कहीं इसमें दो छुपा हुआ है, तो दो को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो 25 इंटू टू कर लेंगे, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये इसको हम इसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे, 25 इंटू टू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या है, 50 आ जाएगा, 50 एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। कुछ कट करो, 50 एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस वाई। अब ये जो 50 है, ये कहीं ना कहीं क्या है, 50 से डिविजिबल है कि नहीं है, 50 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब आप 11 12 13 14 को ऐड करोगे ना तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इससे रिजल्ट निकल रहा है कि भाई अगर इस तरीके का कोई नंबर है, ठीक है, इस तरीके कोई नंबर है और उनकी पावर ऑड है और पावर सभी की सेम है, ठीक है, पावर ऑड होनी चाहिए, पावर ऑड होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए। देखो सभी की पावर सेम है, पावर ऑड है, तो इसमें क्या करेंगे, तब उस केस में ये सभी को ऐड करके कर देंगे तो ये क्या है, पूरा नंबर हमारा डिविजिबल होगा। कैसे, जैसे ए की पावर मान लीजिए एन है, बी की पावर एन है, सी की पावर एन है, प्लस डी की पावर एन है, और यहाँ पर एन इज इक्वल टू क्या है, ऑड है, ठीक है। तो ये किससे डिविजिबल होगा, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से डिविजिबल होगा, ठीक है, ये क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इसको क्या करेंगे, जब भी इस तरीके का नंबर आएगा तो आप इसको ओरली कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट कैसे आया इसका प्रूफ मैंने ऊपर दे दिया है। तो इतना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इस एक कॉन्सेप्ट की और क्लास आएगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग वो नंबर ऑफ डिजिट्स ये सारी चीजें देखेंगे, एचसीएफ देखेंगे, ठीक है। क्या क्या चीजें देखेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यही समझ लीजिए थोड़ा सा, कौन कौन से कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं, बहुत आता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, ठीक है। ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, बस कुछ ही कॉन्सेप्ट और हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स देखेंगे, फिर देखेंगे भाई नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होते हैं, ठीक है। मैं नंबर ऑफ डिजिट का क्या कह रहा हूँ, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, CDS 2 2025 में आ रखा है, देख रहे हैं।
क्या लिखा हुआ है कि log 10 की वैल्यू ये है, log 3 की वैल्यू ये है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। मतलब 60 की पावर 60 करोगे तो इसमें जो नंबर आएगा, इसमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 ऐसे करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर बनेगा, उसमें टोटल कितनी डिजिट्स होंगी ये बताना है। तो इसको भी मैं बताऊंगा, बहुत इजी है। ठीक है, तो ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे 4 है, HCF एंड LCM देखेंगे। HCF एंड LCM के आपके मैं दिखा दे रहा हूँ कितने क्वेश्चन आए। ठीक है, एक मिनट, ये देखिए, देख रहे हैं आप क्वेश्चन आ रहे हैं, HCF के क्वेश्चन आ रखे हैं, यहाँ पर LCM के क्वेश्चन आ रखे हैं, ढेर सारे रिमाइंडर के क्वेश्चन आ रखे हैं। तो इन्होंने ढेर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इन सभी क्वेश्चन को हम लोग टैकल करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन को कैसे करना है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो एक मिनट, तो मैं आपको एक चीज बता देना चाह रहा हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपकी भलाई है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग CDS और CAPF और NDA इन और FCAT, ठीक है, इन सभी को क्या है, कंप्लीटली तरीके से इनके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, इसमें आपका बेनिफिट है। आप अगर ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको SFG का ग्रुप मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपके वहाँ सारे डाउट्स को रिजॉल्व करते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।